हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करते हैं उनकी जिनकी लुक और स्माइल के लोग दीवाने थे, एवरग्रीन हीरो देव आनंद साहब की। जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अब बात देव आनंद की उन फिल्मों की जिन फिल्मों ने देव आनंद को सदाबहार सुपरस्टार बना दिया। देवी लगती है। तू तो अंतर्यामी बन के मेरे मन में बैठी है, मैं अब तुझसे क्या छिपाऊं। एक बात पूछो कि जिस तरह आप बुद्ध बनी खड़ी है, ऐसा लगता है कि मुझे बुद्ध की पूजा करनी पड़ेगी। कि मैं ये सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि प्यार मिस्टर वो पोपटलाल। इतने बहुत से पो नहीं, सिर्फ एक पो। जी। सन 1946 में देव आनंद ने प्रभात फिल्म्स की फिल्म हम एक हैं में लीड रोल के साथ डेब्यू किया, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में थी। अगर आपके दिल में उस किसान के लिए कुछ भी हमदर्दी होती तो मुझे यकीन है ये बात बिल्कुल न बढ़ पाती। खैर, भूल जाइए। हिंदुस्तान के गांव में ऐसे वाकयात रोज हुआ करते हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? जी। क्या? लेकिन अब न कहूंगी। देव को अपनी पहली कमर्शियल सफलता 1948 में फिल्म जिद्दी में मिली। सुनो, अरे बाप रे। और 1951 में आई क्राइम थ्रिलर बाजी से उन्हें बहुत पहचान मिली। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। बहुत अच्छे, वाह, खूब खेलता है। अबे क्या खेलता है? सब किस्मत की बात है, अपना तो लक खराब। आज इस छोकरे को लेके जाना मांगता है तो सेठ अपने को छोड़ेगा नहीं। गॉड बोल। शराब नहीं, ठंडी कॉफी पियो। अनाड़ी मालूम होते हैं। एजरनाथ, ये तुमने क्या पिला दिया भाई? जरा इधर तो आओ। और मैं करूं भी क्या दादाजी? आप तो जानते हैं कि बिजनेस वगैरह मुझसे होगा नहीं। आप मेरी इस फिजूल खर्ची को अपनी अमीरी का इश्तहार कागज पर यूं ही एक लाइन खींच दी तो शोर हुआ कि चित्रकला की ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की। इन तारीफों की आड़ से चापलूसी का नंगा चेहरा जब सामने आता है, जब लोभी आंखें साफ चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो नफरत से दम घुटने लगता है। देव आनंद ने सन 1950 के दशक की शुरुआत से 1970 के दशक तक लगातार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में काम किया। देवानंद गीता बाली की हिट फिल्म जाल, सुन जा दिल की दास्तां। मरे हुए को मारने से क्या मिलेगा? उधर निशाना लगाओ, लग गया तो इनाम पाओगी। देखो, इसे यहां लगाओ। अब एक आंख बंद करो। अब मिलाओ निशाना इस मक्खी से। शाबाश, ठीक है। शूट। 1 2। बातें खूब बना लेते हो मारिया। और तुम्हें अपना जाल फैलाना भी खूब आता है, लेकिन मैं इस जाल में नहीं आने वाली। जो आग से खेलता है जरूर जल जाता है। मारिया, इसी जलने में तो मजा है मारिया। कल्पना कार्तिक के साथ टैक्सी ड्राइवर, जो है तो मगर वो चाय पाने के लिए कुछ माल पानी वो 80 रुपए कहाँ फेंक दिए? वो जो 80 कील तेरे सीने में चुभ रहे थे। तो दिल्ली का होता है। यहाँ हर आदमी और हर चीज साला है या साली। ये मर्द की निशानी समझी जाती है।
जैसे ये साली खाट, ये साला कमरा, वो साली खिड़की, तू साला तू साला हीरो। अरे वाह मेरे पट्टे, ले बीड़ी लगा तू तो चल। तुझे कुछ पूछना नहीं? मैं कहता हूँ कुछ पूछ तो मर। दिलीप कुमार और बीना रॉय के साथ इंसानियत, मेरी हथौड़ी दे दो। क्यों, मुझे काम नहीं करने दोगी? शकीला और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी, है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी। जी मैं जानता हूँ कि एसपी साहब का घर है, मैं उन्हीं से तो मिलने आया हूँ। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अंदर आओ, मैं तुम्हें मजा चकाती हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। नूतन के साथ पेइंग गेस्ट, मना जनाब ने पुकारा नहीं। अब मिसाल के तौर पर इस नालायक लड़की को लीजिए, ये जरूर तो काली सी मोटी सी भैंस टाइप की लड़की मेरे सर के ऊपर कूद रही है। जरा ठहरिए, मैं कानूनी कार्रवाई करके अभी हाथ धोऊंगा। बदमाश, गुंडा, लफंगा। बदमाश, गुंडा, लफंगा, जी वो तीनों यहाँ नहीं रहते, किसी ने गलत बता दिया होगा। आगे देखिए। मधुबाला के साथ काला पानी, उसने मेरे पिताजी को दीवान सरदारी लाल के इरादे से खबरदार किया है। अब बस मेरी यही इल्तिजा है कि आप फौरन इस केस को दोबारा खुलवाकर मेरे पिताजी को रिहा करवा दीजिए। बैठो। रहे तो याद करोगे, समझे? समझे। मेरा नाम करण है, मैं आपके शहर में परदेसी हूँ और यहाँ उस बेगुनाह बेकसूर आदमी को रिहा करने की उम्मीद में आया हूँ जो पिछले 15 बरस से हैदराबाद की जेल में बंद है बेकसूर। कोई बात नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कल तक तो अच्छी भली थी। कल तक मैं आपको पहचानती नहीं थी, लेकिन आज इतनी भोली नहीं कि आपकी बातों में आ जाऊं। मैं आप जैसे आवारा के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। वहीदा रहमान के साथ काला बाजार, तराने लेके आई बरसा। नाला बीच में घुसता है। कौन बीच में घुसता है? तो मस्करी मत करो बच्चा लोग। कितना? 2 है। ये 2 ना, कल फिर आना। पार्टनर, इनको बेचने के लिए कम से कम 2 आदमी और चाहिए। 10 रुपया, 1/8 का 10 रुपया, 1/2 का 10, 1/2 रुपया का टिकट 10 रुपया में, 1/8 का 10 रुपया। मैं भी मांगूं तो भगवान की समझ में नहीं आएगा किसकी मांग पूरी हो, आपकी या मेरी। मेरी की तो आपकी रह जाएगी, आपकी की तो मेरी रह जाएगी। भगवान की फिक्र आप क्यों करते हैं? वो सबकी मांगें पूरी कर सकता है। आइए। खोया खोया चांद, खुला आसमान। आशा पारेख के साथ जब प्यार किसी से होता है, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो,
मिस्टर वो पोपटलाल। इतने बहुत से पो नहीं, सिर्फ एक पो। जी जी। वैसे लंदन में मेरे दोस्त मुझे मॉन्टो करके बुलाते हैं। मॉन्टो? एग्जैक्टली। खूबसूरत जगह है, खूबसूरत बाग, खूबसूरत फूल, खूबसूरत जानवर। देखिए, ये बाग, फूल, जानवर, गाय, भैंस गांव वालों को भी पसंद आती हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं शहर का रहने वाला हूँ। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस होके आ रहा हूँ। मुझे ये बाग, फूल और जानवरों की खूबसूरती गांव में खींच के नहीं ले जा सकती है। हाँ, अगर कोई खूबसूरती मुझे वहां ले जा सकती है तो वो है आपकी खूबसूरत आंखें। रियली? रियली। तो फिर आप मेरे साथ चल रहे हैं? जी नहीं। क्यों? करूंगा क्या मैं वहां जाकर? आपके डैडी की और मेरी उम्र एक नहीं, किसके साथ बात करूंगा? मुझसे? किसके साथ घूमूंगा? मेरे साथ? मैं मानता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन आंखें तो दुनिया में सब कुछ नहीं है। नहीं? देखिए, आंखों से इंसान दिल में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उस दिल में किसी गाय, भैंस या बकरी की मोहब्बत हो तो आप समझती हैं क्या अंजाम होगा। साधना के साथ हम दोनों जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेजर वर्मा। आज कुछ ज्यादा पी गया हूँ। सभी सॉरी सर, बड़े बदतमीज हो। मेजर साहब, मेजर वर्मा। यस जॉन। क्या कोशिश की तुम्हारे यहाँ तक आके नहीं हो सकता। मेजर नाथ, ये तुमने क्या पिला दिया भाई? जरा इधर तो आओ। क्या हुआ मेजर वर्मा? तुम्हारी मूंछ क्या हुई? अरे मूंछ इधर है। मेजर वर्मा, मैं कैप्टन आनंद हूँ। आई सी। बड़ा आनंद हुआ मिलकर कैप्टन। सर, रास्ते में मुझे आपका ये बटुआ पड़ा मिल गया तो मैं अपना फर्ज अदा करने चला आया। वंडरफुल, वंडरफुल कैप्टन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और असली नकली सर आंखों पर। आखिर में हुई कौन? सेठ द्वारकादास का पोता ही तो हूँ। नहीं, कागज पर यूं ही एक लाइन खींच दी तो शोर हुआ कि चित्रकला की ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की। इन तारीफों की आड़ से चापलूसी का नंगा चेहरा जब सामने आता है, जब लोभी आंखें साफ चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो नफरत से दम घुटने लगता है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं हूं क्या, मेरी हकीकत। तन ही नहीं, मन भी कितना गोरा है। कितनी दया, कितनी माया, कितनी हमदर्दी। सोचने से ताज्जुब होता है। और भी तो कितनी लड़कियां देखती हैं, लेकिन ये बिल्कुल देवी लगती है। जी हाँ, मैं ये कह रहा था देवी जी कि जिस तरह आप बुत बनी खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि मुझे बुत की पूजा करनी पड़ेगी। पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। नंदा और कल्पना के साथ 3 देवियां। जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। नंदा, मिस्टर देव कल ही आया है, हमारे स्वीट होम में रहे। ऐसे तो न देखो। सेक्रेटरी टाइप की देवी हैं जो ठीक 9 बजे दफ्तर जाती हैं और बाकायदा 5 बजे लौट आती हैं, वो भी हमेशा अकेली। और अगर कोई पीछा करे तो रुक कर आंखें दिखाकर थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती है। उसके पास एक गहरा सा कुआं, रेती के छोटे छोटे पहाड़ और लहलहाते हुए खेत। भुट्टा कभी खाया आपने? मकई भुट्टा? देखिए, नाम सुनते पानी आ गया। आवारा गुंडे, क्या मतलब है इस शरारत से? वही जो आपके हिस्से है। जरा मुलाजा फरमाइए मेरे कप। ये जगह खाली क्यों छोड़ दी? इसलिए कि फिलहाल कुछ फैसला नहीं कर पाया हूँ कि इस जगह पर क्या लिखा है। इसलिए कि भुट्टे भुन के आ गए हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
अरे आपको भी याद है गीत? जी सच पूछिए तो मुझे इस कवि का हर गीत याद है। यहाँ धरे पड़े हैं सारे के साथ। सरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। नूतन के साथ तेरे घर के सामने। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि पहुँचने की जरूरत ही क्या है। कम बोलने से थकान कम होती है। ये आपका प्लॉट है? यानी कि ये? हाँ ये। और वो? उसकी बात मत कीजिए। लेकिन उस मकान से आपका मकान छुप जाएगा। बस यही समझ लीजिए कि है कोई मुझ जैसा ही। आप जैसा या आपसे अच्छा? अगर वो अपने बाप का बेटा है तो मुझसे अच्छा है, और अगर मैं उससे अच्छा हूं तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे लगता है कि ये मकान बनते जाएंगे और मेरी तबीयत खस्ता होती जाएगी, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए। फिर भी मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।